शायद वॉइस का कुछ इशू आ रहा है। अभी वॉइस क्लियर है? यस मैम, अभी क्लियर है। डॉक्टर बताइए, नाउ आई कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू मैम एंड थैंक यू हाँ, आ IFPH। रही है, अभी आवाज आ रही है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। यस, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो आज का टॉपिक है 3 फेसेस ऑफ सिपिया वीमेन। द रेमेडी इज प्रोमिनेंटली फीमेल। तो हम लोग सबको पता है कि मोस्टली ये फीमेल रेमेडी है और इसी का 3 अलग अलग फेजेस है। 3 अलग अलग तरह की वीमेन के लिए सिपिया मेडिसिन देते हैं। Although this remedy is indicated far less frequently in males than in female, it was actually discovered by Hahnemann in a male patient. तो ये फीमेल रेमेडी है बट एक्चुअली ये मेल पेशेंट पे इसका प्रूविंग हुआ था, जो कि हैनेमैन के थ्रू हुआ था। अ पेंटर डिस्प्लेइंग अनयूजुअल सिम्टम्स whom Hahnemann observed constantly licking the tip of his brush while painting in sepia ink। तो sepia ink का प्रूविंग इस तरीके से हुआ था कि एक पेंटर था जो ब्रश है वो ड्राई नहीं हो और सेपिया इंक यूज होता था फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग। तो वो ड्राई नहीं हो उसके लिए वो कॉन्स्टेंटली उस ब्रश के टिप को लिक करता था, जिससे कारण कि सेपिया उसकी बॉडी में जा रहा था, जिससे कारण कि ये प्रूविंग हुआ था। बट बेसिकली अभी इस टॉपिक में हम लोग वीमेन के बारे में देखेंगे। The classic picture is the woman seeking emancipation from her traditionally passive and too limited role as wife and mother in home। तो जो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक फ़ीमेल है जो कि अपने फैमिली पे ध्यान देती है, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती है एज अ वाइफ, एज अ मदर, तो वो प्रॉब्लम लगता है, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है सिपिया के लिए और वो उस चीज़ से फ्रीडम खोजती है। ये सारे केस में तीनों फेजेस में है। CPI is divided into 3 distinct phases. First one is the worn out, overworked housewife or emotionally withdrawn woman. Second है the contented career woman और थर्ड है the dissatisfied complainer। तो जो फर्स्ट है worn out, overworked housewife, तो एक हाउसवाइफ जो कि घर का काम बहुत ज़्यादा करती है, जिससे कारण कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत टायर्ड है। सेकंड है कि एक सक्सेसफुल वूमन है जो कि कोई जॉब करती है या किसी चीज़ में बिजी है। और जो थर्ड है वो एक डिससेटिस्फाइड कंप्लेनर है, जिसमें कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये तीनों केसेस के लिए सीपिया बहुत सुटेबल है। एक एक करके तीनों फेजेस देखेंगे। पहला द वॉर्न आउट ओवरवर्क्ड हाउसवाइफ और इमोशनली विदड्रॉन वुमन। तो एक टिपिकल पिक्चर है एक टायर्ड हाउसवाइफ का, जिसमें कि सैलो फेस यानी कि जो फेस रहेगा वो पेल रहेगा, ब्लॉटेड स्वेलिंग कॉम्प्लेक्शन रहेगा, फेस पर्सपायरेशन, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। सो आईलिड्स ड्रूप फ्रॉम वीकनेस इतना ज़्यादा रहेगा कि जो आईलिड्स है वो ड्रूपिंग रहेगा, यानी कि आँख नीचे की तरफ रहेगा। ओवरऑल ड्रैग्ड डाउन फीलिंग, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा, जिससे कारण कि बॉडी को होल्ड करना ही बहुत बड़ा बात है। सफ़र्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट बैकएक और हेडेक, तो कॉन्स्टेंटली बैकएक रहेगा, हेडेक रहेगा। वॉर्न आउट ड्यू टू केयर्स ऑफ होम एंड चिल्ड्रेन, तो घर का, फैमिली का जो उतना केयर वाला फेज़ है उसके कारण सारा एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाता है। कॉन्स्टिपेटेड, जो फीमेल रहेगी वो कॉन्स्टिपेटेड रहेगी, सब कुछ लो रहता है, थायराइड का फंक्शन लो रहता है, स्ट्रेंथ लो रहता है, जिससे कारण की कॉन्स्टिपेशन रहता है। Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है मैम? मैम इज माई स्क्रीन विजिबल? मैम इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, इट्स विजिबल।
ओके एंड वनली वांट्स टू लाई डाउन एंड रेस्ट, तो वीकनेस इतना ज़्यादा रहेगा कि वो बस लेटना चाहेगी और रेस्ट करना चाहेगी। ड्यू टू एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी शी लैशेज आउट एट हर चिल्ड्रेन एंड स्पेशली हर हस्बैंड, तो इरिटेशन बहुत होगा ये सारे हाउस होल्ड वर्क से, जिसके कारण कि वो अपने हस्बैंड पे, अपने चिल्ड्रेन पे बहुत ज़्यादा इरिटेट होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। From the picture arises the image of a rebellious, dissatisfied woman who wants to leave her husband and children. तो वो rebellious फेज में रहेगी कि जो भी वो काम है उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को छोड़ना तक चाहेगी, ऐसा फेज रहेगा। केंट में एक रूब्रिक है एवर्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो फैमिली मेंबर्स से एवर्शन रहेगा। उसी में ऊपर भी है एवर्शन टू हस्बैंड, तो हस्बैंड में भी सीपिया है जो कि फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है, एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली यानी फैमिली मेंबर्स से एवर्शन, उसमें भी सीपिया जो है वो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है। एंड गेट अवे फ्रॉम ऑल, तो ये सारे चीज़ से वो दूर रहना चाहेगी, ये सारे लाइबिलिटी से दूर रहना चाहेगी, जिसके कारण कि इंडिफरेंस होगा। इंडिफरेंस जो है वो कॉमन रूब्रिक में भी सीपिया है, एंड एक और रूब्रिक सब रूब्रिक है इंडिफरेंस टू हर चिल्ड्रेन, तो अपने चिल्ड्रेन से भी इंडिफरेंस होगा, उसमें भी सीपिया है और ये दोनों फर्स्ट ग्रेड है। In certain cases, sepia can indeed be found lacking in maternal instinct, as evidenced by the remedy's success in animals who refuse to nurse or care for their young and may actually attack their offspring. तो सीपिया जो है वो देखा गया है कि जिसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट नहीं होता है, यानी कि वो जो मैटरनल प्यार होना चाहिए अपने चिल्ड्रन के प्रति वो नहीं होता है, स्पेशली वो एनिमल के केस में, ह्यूमन के केस में तो है ही, एनिमल के केस में भी जो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देना चाहती है और उसका केयर नहीं करना चाहती है, उसको नर्स नहीं करना चाहती है, वैसे केस में सीपिया इंडिकेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में द कटल फिश इज कंसिडर्ड एज अ बैड मदर, they don't watch their eggs nor defend them against predators or even show any interest in the fate of their young ones. तो कटल फिश जो कि सीपिया कॉमन नेम है जिससे कि सीपिया डिराइव होता है, तो वो एक बैड मदर कंसीडर की जाती है क्योंकि वो जो अंडा दे रही है, जो एग्स ले कर रही है, उस पर भी ध्यान नहीं देती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है प्रेडेटर्स से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। बाद में जब वो एग्स हैच करता है, जब यंग वंस आते हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देती है। सेम केस होता है सीपिया पेशेंट में। द इंडिफरेंस टू चिल्ड्रेन एंड टू लव्ड वंस इज़ अ कीनोट ऑफ सीपिया मदर्स हु आर नोन टू हैव दिस इंडिफरेंस। सेम चीज़ मदर में मिलता है कि उसमें भी इंडिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट ये इंडिफरेंस क्यों है? शी इज़ नॉट इंट्रिंसिकली डिवॉइड ऑफ इमोशन। ऐसा नहीं है कि ये इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो ऐसा इनबिल्ट ही है कि उसमें इमोशन नहीं है, ऐसा नहीं है। She loves her husband and children dearly, but too exhausted to feel anything. वो हाउसहोल्ड कोर्स से इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है कि वो उसको ये सारा चीज़ फील नहीं होता है। She simply has no physical और इमोशनल एनर्जी लेफ्ट फॉर लव। तो वो इतना ज़्यादा टायर्ड है जिससे कारण कि वो इमोशन शो करने को, वो लव अफेक्शन शो करने को उसमें एनर्जी नहीं रहता है। All manifestation of love, marital, parental, filial, even close relationship are a drain on her reserves of energy and an obstacle to her need for a certain amount of privacy and independence. तो जो भी लव का मैनिफेस्टेशन है, जहाँ की उसको वो लव शो करना है या फिर जहाँ से उसको लव मिल रहा है, चाहे वो मैरिटल है, उसका शादीशुदा फेज रहे, एज अ पेरेंट रहे, एज अ गार्जियन, एज अ चिल्ड्रन रहे, या फिर कोई भी क्लोज फ्रेंडशिप, चाहे वो कोई उसका क्लोज फ्रेंड से हो, तो ये सारा चीज़ लगता है उसको कि उसका एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रहा है। ये उसके इंडिपेंडेंस के लिए, उसके प्रिवेसी के लिए एक ऑब्स्टेकल है, जिसके कारण कि वो इन चीज़ से दूर रहना चाहती है। वो बेसिकली वो अकेले रहना चाहती है। रूब्रिक है केंट में कंपनी एवर्शन टू, तो एवर्शन रहता है कंपनी से। एमुलेशन व्हेन अलोन, तो अकेले रहना उसको पसंद है, उसमें भी सीपिया जो है वो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है। अवॉइड द साइट ऑफ पीपल, इतना ज़्यादा एवर्शन है कि वो किसी को देखना तक नहीं चाहती है, उसमें भी सब रूब्रिक में सीपिया है।
और एक और सब रुब्रिक है एंड लाइज विथ क्लोज्ड आइज, किसी से मिलना नहीं है, कंपनी से एवर्शन है और अकेले है तो उससे कंप्लेन में रिलीफ मिलेगा, किसी को देखना तक नहीं चाहेगी और आइज़ क्लोज करके वो लाई डाउन करना चाहेगी। और इसका रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट रहेगी, बहुत ज़्यादा थकी हुई रहेगी उसके कारण। कटल फिश इज़ एन इंडिपेंडेंट क्रिएचर, इट स्विम्स अलोन रैदर दैन इन अ ग्रुप। तो जो कटल फिश है वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएचर है, वो ग्रुप में कभी स्विम नहीं करता है, अकेले स्विम करता है। सेम चीज़ सीपिया के पेशेंट में मिलता है। सीपियाज नेचुरल इंडिपेंडेंस सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम अदर वीमेन, शी लाइक्स टू बी अलोन। तो वो जिस तरह से जनरली फीमेल जो है वो ग्रुप में रहना चाहती है, बट कटल फिश जिस तरह से अकेले रहता है वैसे सीपिया पेशेंट भी जो है वो अकेले रहना चाहती है। Where another woman who see them as enhancing her mental development, she feels them to be a hindrance। अपने फैमिली से कांटेक्ट में रहने में, अपने बच्चों से कांटेक्ट में रहने में बाकी वीमेन जो है वो इनकरेज होती है, वो खुश होती है, वो मेंटली और ज़्यादा इन्हेंस्ड होती है। बट सीपिया में अपोजिट होता है, उसको वो सारा रिश्ता बंदिश लगता है, हिंड्रेंस लगता है, जो लगता है कि उसके प्रिवेसी और इंडिपेंडेंस के लिए सही नहीं है। लव फील्स लाइक, अलग अलग पेशेंट में जो लव का मैनिफेस्टेशन होता है वो अलग अलग फीलिंग आता है। जैसे फर्स्ट में जो लव है वो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट। पल्स्टिला में इट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग एज नेचुरल एंड एज नेसेसरी एज द सन। तो उसको वो अपने लाइफ में लव चाहिए। नाइट्रोम्यू में ये चीज़ बहुत रेयर है, रेयर एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट और अनअटेनेबल आइडियल। तो वो उसके लिए ये चीज़ बहुत रेयर है। सल्फर में, लाइकोपोडियम में वो उस प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। ह्यूमंस इनहेरेंट ड्यू टू विच कैन ऑलमोस्ट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। सामने वाला कितना भी एफर्ट लगा रहा है, उसको पता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेता है। बट सीपिया क्या है, वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, चाहे वो उसके फैमिली का प्यार हो चाहे फ्रेंड्स का हो, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। और इवन जब वो चीज़ सीवियर हो जाता है तो वो चीज़ उसको बर्डन भी लगने लगता है। She thinks these people love me, they expect something of me, I must live up to their expectations and not disappoint them. I have got to do well as wife, mother, sister और daughter। तो उसको बस ये लगता है कि हाँ, सामने वाला हमसे बहुत प्यार करता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से, तो बस उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए, उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करने के लिए, तो ये सारा जो भी उसका जो हाउस होल्ड कोर्स है और या फिर जो भी साथ में रहना है, वो उसको लगता है कि उसका बस एक ड्यूटी है। तो उसको एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, वो एज अ ड्यूटी उसको फुलफ़िल करना है, इसमें उसका खुद का खुशी नहीं रहता है। हाउ मेडिसिन एक्सप्रेसेस देयर लव, फॉस्फोरस एंड पल्स्टिला में है, दे इजली पोर आउट अफेक्शन एंड केयर्सेस। तो पल्स्टिला और फॉस्फोरस जो है वो उस अफेक्शन को शो करने में बहुत आसानी से वो शो कर देती है अपने बच्चों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति। नाइट्रोम्यू में प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन इंटेंसिटिवली एज्यूमिंग द रोल ऑफ टीचर। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव रहेगी, बहुत इंस्ट्रक्शन देगी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, अपने बच्चों को भी जैसे रखना है, तो वो एज अ टीचर के जैसा उन लोगों को ट्रीट करेगी। कैलकेरिया में indulges her children and enjoys them in an effortlessly empathy। तो कैलकेरिया जो है वो अपने चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, बहुत उन लोग का कंपनी को इन्जॉय करती है। आर्सेनिक में enjoys taking command and organizing her charges lives। आर्सेनिक में वो जो भी उसके फैमिली मेम्बर से कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ भी कमांड कर रहे हैं, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती है, उस चीज़ से बहुत वो खुशी खुशी वो सारा चीज़ करती है। जबकि सेम चीज़ सीपिया में नहीं है। सीपिया में लव हैज़ नो ईजी आउटलेट, उसको लव किस तरह से एक्सप्रेस करना है उसको नहीं पता है। देयर इज़ नो नेचुरल फॉर्म, लव डजंट गो फॉर्थ इनटू अफेक्शन, लव इज़ नॉट एब्सेंट बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव इज़ बिनम्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। लव है फैमिली मेम्बर्स के प्रति है, बट उसको मैनिफेस्ट नहीं करती है, उसको वो शो करना वो नहीं करती है, और उसको कोई वैसा इमोशन फील नहीं होता है।
So she falls back on duty even when at the end of her resources. Her sense of duty keeps her going until gradually she begins to resent her incarceration and struggles against the ties that bind her. तो वो अपना ड्यूटी कर रही है, जो भी एज अ हाउस वाइफ उसका काम है, चाहे वो फैमिली प्रति हो, चाहे वो किचन के प्रति हो, तो वो सारा चीज़ कर रही है, बट वो सिंपली एज अ ड्यूटी कर रही है। और वो उसको प्रिजन के जैसा सिचुएशन लगता है कि वो किसी कैद में है, उसी में वो स्ट्रगल कर रही है, उसी में वो बंध गई है, ऐसा उसको फील होता है। और ये सारी चीज़ से फिर वो भागना चाहती है। शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल सच थिंग्स। देन शी बिगिन्स टू थिंक ऑफ लिविंग होम। वो घर छोड़ना चाहेगी, टू एस्केप फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ इम्पोज्ड लव। और ये सब चीज़ से एक टाइम इरिटेट होकर के वो घर छोड़ना चाहेगी। सेम चीज़ लाइकोपोडियम में भी होता है, वो भी घर छोड़ना चाहता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। लाइकोपोडियम जो कि उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, सो लाइकोपोडियम डजंट फील गिल्टी। उसको कुछ भी गिल्ट फील नहीं होता है कि अगर हम घर छोड़ देते हैं तो मेरे बाद में पीछे क्या होता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ही डजंट फील गिल्टी, रिग्रेट और सेल्फ कंडेमनेशन एज अदर टाइप्स डू। तो उसको ऐसा कोई गिल्ट फील नहीं होता है, जबकि सिपिया को ये चीज़ फील होता है। द मोर प्योरली शी माइट वॉन्ट टू गेट अवे बट इज रिस्ट्रेन बाई अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड गिल्ट। उसको वो ड्यूटी फील होता है कि उसका फैमिली के प्रति ये ड्यूटी है, उसको गिल्ट फील होता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है, वो अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती है। सो स्टेज ऑन टू कंप्लेन, नैग एंड परहेप्स टू फॉल इल फ्रॉम द स्ट्रेन। तो वो रहती है, वो उसको कितना ही मन करता है कि वो घर छोड़ के चली जाए, उस सारी चीज़ से भाग जाए, कंप्लेन करके रहे, इरिटेट होकर के रहे, बंदिश में रहे, उसका तबीयत भी ख़राब होने लगता है, बट वो स्टे करती है, वो उस सिचुएशन से जाती नहीं है। When in danger, cuttlefish sends out clouds of ink to cover its escape, and when securing its prey, it ejects the ink for camouflage. तो कटलफिश जो इंक सिक्रीट करता है वो दो रीज़न से करता है। पहला एज अ डिफेंसिव, कि अगर कोई प्रे दिख रहा है, द ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड सर्व्स बोथ डिफेंसिव एंड एग्रेसिव पर्पस। तो वो डिफेंसिव रीज़न से भी है और एग्रेसिव से भी है, कि अगर उसके पास कोई प्रेडेटर आ रहा है जो कि उसको हार्म कर सकता है, तो उस चीज़ से भागने के लिए भी वो इंक सिक्रेट करता है ताकि वो उस चीज़ से भाग सके, फॉर एस्केप। और अगर उसको किसी पे अटैक करना होता है, किसी प्रे पे, तब भी वो इंक सिक्रेट करता है ताकि उस धुएं में वो कैमोफ्लेज हो जाए, मिक्सअप हो जाए और फिर वो अटैक कर सके। तो ये जो इंक है इसका दो रीज़न है, डिफेंसिव पर्पस भी है और एग्रेसिव पर्पस भी है। सेम तरीके से सीपिया फीमेल में भी होता है। इन हर रेचिडनेस शी प्रोजेक्ट्स ग्लूम। तो वो इतना परेशान रहती है, इतना इरिटेटेड रहती है, सैड रहती है, जस्ट एज द कटल फिश इजेक्ट्स इट्स कलर ऑफ क्लाउड ऑफ इंक। तो जिस तरीके से कटल फिश इंक सिक्रेट करता है, एक वो क्लाउड कह सकते हैं, उसी तरीके से सिपिया वीमेन भी अपने इस प्रॉब्लम के कारण हमेशा सैडनेस में रहती है। नो वन कैन स्प्रेड डार्कनेस अराउंड हर सेल्फ लाइक अ डिसकंटेंटेड सिपिया। तो जितना वो सैड होती है उसको कोई उतना सैड नहीं कर सकता जितना कि वो खुद अपने कारण होती है, खुद सोच करके कि हम बंधे हुए हैं, ये फील जो आता है, इससे कारण वो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा सैड रहती है। Though needing independence and possibly desiring a career for emotional fulfillment, she will still put some care into a task uncognizable to her nature. She tries hard to do things the right way. तो although उसको इंडिपेंडेंस पसंद है, वो अपना एक करियर डिज़ायर करती है कि हम कुछ ये करते वो करते, बट स्टिल वो जो उसका काम है, जो भी उसका टास्क है, ड्यूटी है फैमिली के प्रति, वो उसको करती है। वो बहुत कोशिश करती है कि चीज़ों को सही तरीके से कर सके, बट द राइट वे इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर सिपिया। शी इज़ लाइक अ पपी रेज्ड अमंग किटन्स हु ट्राइज टू क्लाइम ट्रीज एंड स्प्रिंग इन टू टेबल्स, नॉट रियलाइजिंग दैट शी इज़ अ डॉग नॉट अ कैट। तो ये इस तरीके से है कि बहुत सारे किटन्स, बहुत सारे बिल्ली में एक कोई कुत्ते को रेज किया जा रहा हो, तो चूँकि वो सारा वो बिल्ली का बच्चा है, उसमें एक कुत्ता का बच्चा अगर रहेगा तो बिल्ली के जैसा ही हरकत करना चाहेगा, बट वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए नहीं बना है। उसी तरीके से सिपिया भी जो है वो बाकी वीमेन से अलग होती है, वो टिपिकल जो हाउस होल्ड कोर्स है उसमें वो उलझ करके नहीं रह पाती है।
जंगियन साइकोलॉजी, कार्ल जंग का साइकोलॉजी है यिन एंड यांग का, जो कि बहुत ही पॉपुलर साइकोलॉजी है। तो नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर सेक्स विद इन हर। तो हर इंसान में मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है वो फीमेल है, जिसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है वो मेल है। बट हर फीमेल में कुछ मेल फेस भी रहता है और हर मेल में कुछ फीमेल फेस भी रहता है। सो एवरी इंडिविजुअल इज कंपोज्ड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जीन्स। द कॉन्शियस पर्सनैलिटी हैज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ द डोमिनेंट सेक्स। तो जो पर्सनालिटी उसका ज़्यादा उभर के आता है वो सर्टेन सेक्स का होता है। एंड द अनकॉन्शियस बियर्स मार्क्स ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड परफॉर्म्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बैलेंसिंग फंक्शन। तो ये दोनों मेल और फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको वो बैलेंस करता है। इन द हेल्दी इंडिविजुअल दिस टू फोर्सेस द यिन एंड यांग, जो यिन है वो फेमिनिन है और जो यांग है वो मैस्कुलिन है, वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये बैलेंस रहता है, मेल और फीमेल जीन्स का, यिन और यांग का बैलेंस रहता है, कि जिसमें यिन ज़्यादा है यांग ज़्यादा कम है, तो इस तरीके से वो नॉर्मल बैलेंस रहता है। बट सीपिया में ऐसा नहीं होता है। बट इन द सीपिया वुमन एन इम्बैलेंस ऑकर्स, फेलिंग टू फाइंड अ हेल्दी और सेटिस्फैक्ट्री आउटलेट। द अनकॉन्शियस मेल, जो अनकॉन्शियस है उसको डोमिनेंट नहीं रहना चाहिए, इन हर बिगिन टू सरफेस इन अ वे शी कैन नाइदर अंडरस्टैंड नो कंट्रोल। तो उसमें वो जो मेल फेज रहता है वो उसमें ज़्यादा डोमिनेंट होने लगता है। वाइल हर सप्रेस्ड फेमिनिटी विच टेक्स अ डार्क कैरेक्टर बाई वर्च्यू ऑफ इट्स सेपरेशन रिटेलिएट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टन एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूस्थेनिक कंडीशंस। तो इसमें मेल फेज जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होने लगता है और फीमेल फेज कम होने लगता है। इसी कारण जो मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है, जो फैमिली के प्रति प्यार या फिर अपने बच्चे के प्रति प्यार होता है, वो घटने लगता है। तो ये कार्ल जंग का थियरी है। ऑन द फिजिकल प्लेन दिस स्ट्रगल मैनिफेस्ट इटसेल्फ नॉट सरप्राइजिंगली इन मैल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब फीमेल फेज कम हो रहा है, वो कॉन्शियस नहीं रह रहा है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसलिए सीपिया को फीमेल रेमेडी कहते हैं, क्योंकि ये फीमेल कंप्लेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus, CPR should be considered for sexual and menstrual complaints of all kinds, including frigidity and the disturbance of menopause. तो menopause में कुछ अगर disturbance रहेगा, disorders of pregnancy such as tendency to abort and morning sickness. तो pregnancy के टाइम में disorder रहे, जैसे कि abortion का हुआ, morning sickness का हुआ, तो ये सबको कवर करेगा। Severe postpartum depression, जिसको कि बेबी ब्लूज़ या फिर बेबी ब्लूज सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आफ्टर बर्थ जो डिप्रेशन होता है तो वो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हो सकता है, या फिर बेबी का जो बहुत ज़्यादा केयर करना होता है उसके कारण भी ये डिप्रेशन हो सकता है। अदर एलिमेंट्स वाइल इन चाइल्ड बेड और नर्सिंग, चाइल्ड बेड यानी कि जो डिलीवरी का फेज़ है उस समय के केस में, एंड नर्सिंग यानी कि आफ्टर डिलीवरी का जो फेज़ होता है, नर्सिंग फेज होता है, उसका कंप्लेन यूट्राइन डिसऑर्डर सच एज प्रोलैप्स, बियरिंग डाउन सेंसेशन, फाइब्रॉइड्स एंड वायलेंट स्टिचेज अपवर्ड फ्रॉम द वेजाइना। तो यूट्राइन डिसऑर्डर में जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुआ, जिसमें कि बियरिंग डाउन सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण कि जो फीमेल है वो क्रॉस लेग बैठना चाहती है। फाइब्रॉइड्स के केस में और या फिर वेजाइना में अपवर्ड साइड में वायलेंट स्टिचेज हो रहा है, तो ये सारा चीज़ है वो यूट्रस को कवर कर रहा है। जो सेक्सुअल ऑर्गन है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, उसको कवर कर रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स को सीपीआर कवर करता है। Even when not lacking in maternal instinct, CPR doesn't take readily to motherhood. It is too binding, psychologically draining, physically exhausting for her constitution. तो उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट लैकिंग नहीं होता है बट वो कहीं ना कहीं वो दब जाता है, क्योंकि ये मदरहुड के कारण उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से बंध गई है और उसको फ्रीडम फील नहीं होता है। साइकोलॉजी वो बहुत ड्रेनिंग है, साइकोलॉजिकली मेंटली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, विच ऑफन एग्जिबिट अ पिक्चर ऑफ लो थायराइड, लो ब्लड प्रेशर एंड एड्रेनलिन डिफिशियंसी। लो थायराइड है तो जो सारा एक्टिविटी है वो स्लो होता है, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत प्रोमिनेंट है। बीपी लो रहेगा और जो एड्रेनलिन है उसका डिफिशियंसी रहेगा। तो एड्रेनलिन के लिए है ही कि वो क्विक एक्शन के लिए होता है, फाइट फ्लाइट सिचुएशन के लिए, तो वो सारा फेज जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। हेंस द मेंटल सिम्टम इन डिफरेंस टू दोज लव्ड बेस्ट इज डाउटलेस द रिजल्ट रैदर दैन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम।
तो CPM में ये लाइन है कि जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसी के प्रति वो इंडिफरेंट हो जाती है। तो ओवरऑल रीज़न यही है। Contrary to expectation, Sipia frequently makes a good, even an excellent mother. Although वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती है, बट स्टिल वो बहुत अच्छी मदर है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो इतने कंडीशन से सारी ड्यूटी से भागना चाहती है, बट स्टिल वो बहुत अच्छी मदर साबित होती है। शी रेजेज इंडिपेंडेंट, कंटेंटेड, क्रिएटिव चिल्ड्रेन who reacting healthily to their mother are charming, attractive and a pleasure to be around. तो जो CPI के जो बच्चे रहेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, कंटेंट होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। दिस इज़ पार्टली बिकॉज शी इज़ नॉट ओवरली प्रोटेक्टिव। तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत उन बच्चों के पीछे नहीं पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या फिर सेल्फ इम्पोजिंग नहीं होती है कि नहीं तुमको यही करना है। इससे कारण जो माइंड है बच्चे का वो फ्री रहता है, तो इसलिए वो क्रिएटिव चीज़ों में सोचता है, इसलिए क्रिएटिव चिल्ड्रन रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। शी इज़ ऑफन मैटर ऑफ फैक्ट, अंडरस्टैंड्स नो नॉनसेंस। तो कुछ भी वो जो सारी चीज़ है, जो भी उसके अपब्रिंगिंग के लिए चाहिए बच्चे के लिए, उस पर वो ध्यान देती है। शी रेस्पेक्ट्स द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड लेट्स हिम बी हिमसेल्फ येट विदाउट ओवर इंडल्जेंस। तो बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होती है उसकी एक्टिविटीज़ में, और उसका जो पर्सनालिटी है उसको वैसा करने देती है, इससे कारण कि वो एक अच्छी मदद साबित होती है। और जो बच्चे रहते हैं वो भी बहुत बेहतरीन होते हैं बाकी कंपेरिजन में, क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं होता है कि हाँ तुमको ऐसा ही करना है। तो वो साथ जो बच्चे हैं वो फ्री माइंड के रहते हैं। जबकि लाइकोपोडियम में ऑपेसेस हर चिल्ड्रेन, जो लाइकोपोडियम की पेशेंट रहेगी वो अपने बच्चे को हमेशा दबा करके रखेगी। आर्सेनिक में अटेम्प्ट टू मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू देयर प्री कंसीव्ड इमेज। जो आर्सेनिक है वो अपने बच्चे को इस तरह से ट्रीट करेगी कि उसका एक प्री कंसीव्ड इमेज है कि तुमको यही करना है, तुमको यही बनना है इन फ्यूचर, या फिर तुमको यही काम करना है, तुमको इसी तरीके से बिहेव करना है। तो इस चीज़ के लिए आर्सेनिक बहुत डोमिनेंट होती है, जबकि CPI केस में ऐसा नहीं है। शी डजंट वांट टू गो आउट बिकॉज ऑफ द फिजिकल एफर्ट विच सोशली डिमांड्स। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं है, एवर्शन है कंपनी से, बाहर नहीं जाना चाहती है, लोगों से नहीं मिलना चाहती है। इसका मेन रीज़न उसका वीकनेस है, बिकॉज शी डोंट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू कॉम्ब हेयर बिफोर गोइंग आउट। बाहर जाना है तो उसके लिए बाल ठीक कर लें, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। टू रेज फॉक टू ईट, टू पुल द मसल्स ऑफ माउथ इन टू स्माइल, टू फटीग टू डिलाइट इन म्यूज़िक, म्यूजियम्स, नेचर और इवन विथ फ्रेंड्स। तो वो बहुत 10 लोगों के बीच में रह रहे हैं तो उसको स्माइल करना है तो उसको भी बहुत भारी काम लगता है। जो म्यूज़िक है उससे वो डिलाइट नहीं हो रही है, तो वो इस सारी चीज़ से डिफरेंट करती है कंपनी से। सोशल लोगों ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहती है। टू टायर्ड टू फॉलो द कन्वर्सेशन, कंसंट्रेशन इज़ डिफ़िकल्ट, कैंट रिपर्टरी में है। तो जो कंसंट्रेशन रहेगा वो डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसका बात सुनना भी होगा, बट उसमें उतना वो कंसंट्रेट करना बहुत उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसमें CPI फर्स्ट ग्रेड में है। शी में आंसर इन मोनोसिलेबल्स, शी फील्स स्टूपिड विद डिफ़िकल्ट फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो जब वो बात भी करेगी वो मोनोसिलेबल्स में करेगी, बहुत बोरिंग पैटर्न में। एंड तो वही केंट में ड्यूबरी के आंसर्स और सब ड्यूबरी के मोनोसिलेबल्स, उसमें भी CPI है। Yet once she does make the supreme effort and attends a social gathering, once the adrenaline is stimulated to flow, counteracting her sluggish and totic state, she comes alive, is good company and enjoys herself thoroughly. तो ज़्यादा वो किसी से मिंगल नहीं होना चाहती है, बट जब कंडीशन नॉर्मल रहता है, जब वो सोशल गैदरिंग अटेंड करती है, जब एड्रेनलिन स्टिमुलेट होता है, एड्रेनलिन रश होता है, उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड है। तो एक्साइटमेंट होगा कंपनी इन, उसमें CPI मेडिसिन है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि पहला कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती है, दूसरा जब वो मिलती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है, कंपनी को बहुत इन्जॉय करती है, ऐसा फेस भी रहता है।
स्लीप के लिए है, सिम्टम्स आर मार्केडली बेटर फ्रॉम स्लीप इवन अ शॉर्ट नैप, उसके लिए फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस जो है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो छोटा नैप ले, छोटा सा भी अगर नींद ले, तो उसमें उसका कंप्लेंट जो है वो आराम हो जाता है। लेकेसिस में स्लीप से एग्रेवेशन है, सो सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम स्लीप। नाइट्रम्यूल नीड्स अ लॉन्ग डीप स्लीप टू फील बेटर। तो फॉस्फोरस में शॉर्ट नैप में ही काफ़ी है, नाइट्रम्यूल में उसको लॉन्ग स्लीप चाहिए। जबकि सीपिया में वो हमेशा लेटी रहना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है फिजिकली। सीपिया लाई डाउन फीलिंग होपलेस एंड डिप्रेस्ड एंड वेक अप अ शॉर्ट टाइम लेटर विद द ग्लूम टेम्पोरली डिस्पेल्ड। तो वो सैडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, वो लेटी भी रहेगी तो होपलेस रहेगी, शॉर्ट टाइम के लिए ही सोएगी और उसमें सैडनेस ओवरऑल रहता है। नाइट्रम्यूल और सीपिया में सिमिलैरिटी है, दोनों अनसोशेबिलिटी है, दोनों ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहता है, दोनों लोनर मेंटलिटी का है, दोनों अकेले रहना चाहेगा। दोनों केस में है वर्स इन कंपनी येट ड्रेड टू बी अलोन। दोनों में है कि कंपनी से उसको प्रॉब्लम है और अकेले भी रहने से डरता है। बट एक डिफरेंस है नाइट्रम्यूल और सीपिया में। नाइट्रम्यूल में है नीड्स द लव शी अपीयर्स टू बी पुशिंग अवे एंड सफर्स फ्रॉम इट्स एब्सेंस। नाइट्रम्यूल में है क्योंकि उसके लिए लव जो है वो एक रेयर गिफ्ट है, तो वो चाहता है कि हाँ उसके लाइफ में प्यार रहे और वो अपने आप को इस चीज़ के लिए पुश करता है कि हाँ वो जो एब्सेंस है वो फुलफ़िल हो। सो शी नीड्स द लव, उसको लगता है कि जो चीज़ जा रहा है उसको वो चीज़ चाहिए। सीपिया केस में ऐसा नहीं है। सीपिया में है ट्रूली सिक्स टू एस्केप फ्रॉम क्लोज इमोशन टाइज एंड द ऑब्लिगेशंस दे इम्पोज एंड कैन बी कंटेंट विदाउट देम। तो वो उस चीज़ से भागती है, वो इमोशनल टाइज से, रिलेशन से, ड्यूटी से, ये सारी चीज़ों से वो भागना चाहती है। और जब वो उसके पास वो सारी चीज़ नहीं रहता तो वो कंटेंट भी फील करती है, उसको रिग्रेट नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू पियर स्मिथ एंड अदर ऑथोरिटीज़, सीपिया कैन बी प्रिस्क्राइब्ड विथ बेनिफिट फॉर पेशेंट्स who are unable to respond to other indicated homeopathic remedies just as they cannot respond emotionally to life। तो जिस तरह से सीपिया विमेन इमोशनली अपने लाइफ में रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसी तरीके से कोई अगर पेशेंट है जिसका कि ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उस मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वैसे केस में सीपिया सजेस्ट किया जाता है कि अगर उसको सीपिया दिया जाए तो वैसे केस में वो जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो एक्ट करेगा। सो इन शॉर्ट, फर्स्ट फेज ऑफ सीपिया, द वर्न आउट ओवरवर्क्ड हाउसवाइफ और इमोशनली विड्रॉन वुमन कैरेक्टराइज लेस बाय एब्सेंस ऑफ इमोशन देन बाय अटेम्प्ट टू एस्केप देम। तो जो इमोशन है वो उसमें एब्सेंस रहता है और वो ये सारे इमोशन से भागना भी चाहती है। Either she needs independence or seeks a self-imposed emotional detachment। तो एक तो वो इंडिपेंडेंस चाहती है ये सारी चीज़ से, और इमोशनल डिटैचमेंट आफ्टर हैविंग बिन इंजर्ड इन हर फीलिंग्स। तो वो इमोशनली बहुत इंजर्ड फील करती है तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। इन पर्टिकुलर, लव इज सेंस्ड बाय द हाउस वाइफ एज अ कन्फाइनमेंट एंड बर्डन इवन एज शी ट्राइज टू काउंटरएक्ट दिस फीलिंग्स विद ड्यूटी। तो उसको ये जो भी इमोशनल टाइज है, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसके लिए एक कन्फाइनमेंट जैसा है कि वो एक प्रिजन है, वो वहाँ बंद गई है, उसको बर्डन जैसा लगेगा, बहुत उसको भार लगेगा ये सारी चीज़ करने में, तो ये सारी चीज़ से वो भागती है। दैट इज़ फर्स्ट फेज ऑफ सीपिया। फिर है सेकेंड फेज, द कंटेंटेड करियर वुमन। Sepia seeks to emancipate herself from the burden of love by moving into a world comparatively devoid of personal emotion into a profession। तो जो कंटेंटेड वुमन है वो ये सारी चीज़ से हट करके वो किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना चाहती है। इसमें भी सेम चीज़ है कि हाँ वो पर्सनल इमोशन उतना नहीं रहता है, बट इसके पास प्रोफेशन है जिसमें कि ये अपने आप को बिजी रखती है। द वुमन हु हैज़ एन एन्जॉयबल करियर, तो या तो इसका जो करियर है उसको वो बहुत इन्जॉय कर रही है, या फिर डूइंग सम इंटरेस्टिंग वर्क कॉन्करेंटली विथ हर हाउस वाइफली ड्यूटीज़। तो पहला केस है कि वो ओवरऑल एक वर्किंग वुमन है, या फिर वो हाउसवाइफ भी है बट कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही है, कोई शॉर्ट टाइम का जॉब कर रही है, जिससे कारण कि वो अपने आप को बिजी रख रही है, अपना क्रिएटिव माइंड उस चीज़ में लगा रही है। सो बिकॉज शी इज़ इंटेलेक्चुअली ऑक्यूपाइड एंड इन हर प्रॉपर एलिमेंट, तो वो इंटेलेक्चुअली ऑक्यूपाइड है, उसका माइंड किसी सही जगह लग रहा है,
जिसके कारण कि वो खुश रहती है, इसलिए वो कंटेंट है। दिस इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली फुलफिल्ड वूमन इज़ यूजुअली बिटवीन 25 एंड 55। तो ये 25 to 55 का एज रेंज है जनरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फेज है, बट जनरली ये देखा गया है। विथ अ स्ट्रॉन्ग विल एंड पेनिट्रेटिंग माइंड हुज लाइफ स्टाइल एग्जिबिट अ स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो माइंड, उसका विल बहुत स्ट्रांग रहेगा, माइंड बहुत पेनिट्रेटिंग, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना उसके लिए बहुत आसान है। उसका जो लाइफ स्टाइल है वो उसके हिसाब से है। रेमडीज फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन फेमिनिस्ट चैम्पियंस ऑफ वीमेंस राइट। तो जनरली देखा गया जो फेमिनिस्ट टाइप लोग हैं वो इसके अंडर आते हैं। वाट एवर हर फील्ड ऑफ प्रोफेशन एंडेवर शी इज़ एफिशिएंट। वो अपने काम को लेकर बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से करेगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे उसका माइंड का जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर क्लियर इंटेलेक्ट थस्ट कंट्रास्ट विद द बेटर नॉन सिम्टम्स। तो जिससे पहले था जो हाउसवाइफ वाले फेज में हम लोग देख रहे थे कि जो माइंड है वो डल होता है, थिंकिंग से भी उसको थकान होता है, थॉट्स जो है वो बहुत स्लो रहता है, वर्ड्स भी जो है वो बहुत स्लोली आएगा, उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा सोचने का, मोनोसिलेबल उसका कन्वर्सेशन रहेगा। ये सारा फेज सीपिया में था, बट ये इसमें नहीं है, ऑल्दो ये भी एक सीपिया रेमेडी है। तो ये कंट्रास्टिंग फेज़ है कि वो जो सादा हम लोग हाउसवाइफ वाले फेज़ में देख रहे थे वो चीज़ इसमें नहीं मिलता है। उसमें माइंड डल था, इसमें वो इंटेलिजेंट रहती है। ऑफन हर क्लॉथ्स टेंड टू ब्लैक ब्राउन द कटल फिश इंक। तो जो लेफ्ट में फिगर है वो कटल फिश इंक का है, वो पेपर पे ब्रश के स्ट्रोक का कलर है। तो वो कटल फिश के इंक का कलर है। और जनरली देखा गया है कि जो सीपिया वुमेन है वो कटल फिश का जो कलर है लाइक ब्लैक शेड, ब्राउन या फिर डार्क रेड, उस तरह का ड्रेस ज़्यादा पहनती है। हर ड्रेस एंड अपीयरेंस में बी आर्टी एंड स्टाइलिश। तो ये देखा गया है कि वो कलर जो है ज़्यादा चॉइस कराता है इन सच वुमेन। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। इन द क्रिएटिव आर्ट्स शी ऑफन टेक्स अप ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो क्रिएटिव आर्ट का बात करें तो उसको ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट शी प्रीफर्स डांस। और यही अगर परफॉर्मिंग आर्ट का बात करें तो उसको डांस बहुत पसंद है। अ कीनोट ऑफ द रेमेडी इज़ द मॉडलिटी बेटर फ्रॉम डांसिंग। HCLN में लिखा हुआ है कि उसका जो कंप्लेन है वो डांसिंग से उसको रिलीफ मिलता है। इनफैक्ट डिस्निया में भी, डिस्निया में लोगों को रेस्ट चाहिए, बट इसमें रॉकिंग से एमुलेशन होता है। इवन हेडेक्स अबेट एज सुन एज वुमन स्टार्ट्स टू डांस। तो अगर सीपिया पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो अगर वो डांस करना स्टार्ट करे तो उसके हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाता है। डांसिंग इज ऑफन अ पैशन विथ हर पॉसिबली बिकॉज शी फील्स फ्री एंड अनकंस्ट्रेंड। जब आप डांस कर रहे हैं तो आप माइंड से बहुत फ्री हैं, जो आपका हॉबी है उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि उसको डांस से एमुलेशन होता है। द एक्शन सब्लिमेट्स at least temporarily all surfacing of the emotions which she finds so burdensome and which she has been trying to suppress। तो जिस चीज़ को वो बहुत बर्डन लग रहा था उस चीज़ को वो थोड़ा देर के लिए भूल गई है क्योंकि वो डांस में बिजी है। तो एक तो वो फ्री वाला फीलिंग आता है, दूसरा जब तक वो बिजी है तब तक अपना वो हाउस होल्ड कोर्स को भूल गई है, वो बर्डन को भूल गई है, जिसके कारण कि सीपिया में डांस से एमुलेशन होता है। कटल फिश लिम्स और टेंटिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन डांसिंग इन वाटर। तो जो कटल फिश है उसका जो लिम्स है या टेंटिकल्स है वो हमेशा मोशन में रहता है, तो वो ऐसा फील होता है जैसे कि वो वाटर में डांस कर रहा है। जस्ट लाइक दैट दे आर मोर कंफर्टेबल विथ मूविंग अबाउट एंड वर्स फ्रॉम एनी फिक्स्ड और लॉक्ड पोजिशन। तो जो सीपिया वीमेन है, सीपिया पेशेंट है, वो मूविंग में अगर वो मूव कर रही है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर वो किसी फिक्स्ड जगह पे है, किसी लॉक्ड पोजिशन में, तो उसका कंडीशन वर्स हो जाता है। तो मॉडलिटी में बेटर फ्रॉम एनी वायलेंट मोशन और एक्टिविटी। तो किसी भी वायलेंट मोशन से, एक्टिविटी से उसको आराम मिलेगा। जॉगिंग, टेनिस, सॉकर, स्विमिंग, ये सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो इससे उसको आराम मिलेगा। एनीथिंग ब्रेसिंग एंड विगरस, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा विगरस हो, ज़्यादा जिसमें एनर्जी चाहिए, उससे उसको आराम मिलेगा फ्रॉम स्टिमुलेशन। तो एक रूब्रिक है चीयर्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, केंट में है, और उसमें सीपिया सिंगल रेमेडी है। तो रूब्रिक है चेयरफुल एंड सब रूब्रिक है थंडर्स एंड लाइटनिंग व्हेन इट, दैट इज सीपिया। तो जब ऐसा कोई कंडीशन रहता है, थंडर है, लाइटनिंग है, तो नॉर्मली लोग डरते हैं, उसमें ये चेयरफुल होती है।
एंड एग्रीवेशन में जो फास्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो एग्रीवेशन है, तो जब स्लो एक्टिविटी होगा तो उसमें जब फास्ट एक्टिविटी है तो एम्यूलेशन है, तो जब स्लो एक्टिविटी होगा तो उसमें एग्रीवेशन होगा. सो क्वाइट गेम ऑफ क्रॉकेट. क्रॉकेट एक पोलो का सिंपल वर्जन है जिसमें कि बहुत स्लो मोशन में जो फील्ड है उसमें गेम होता है. तो क्रॉकेट, स्ट्रॉलिंग यानी कि नॉर्मली स्लो मोशन में पार्क में घूम रहे हैं, और वीडिंग द गार्डन. गार्डन में से जो वीड्स है वो सारा हटा दें, तो ये सब बैठने वाला काम है, स्लो काम है, तो ये सब इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है. नीलिंग इन चर्च, स्टैंडिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. चर्च में नील करना, कुछ समय तक खड़े रहना. बेंडिंग ओवर टू द वॉश, कपड़ा धोने के लिए अगर कोई झुक रहा है तो उससे उसको प्रॉब्लम है. हेंस सीपीआर इज नोन एज वॉशर वुमेंस रेमेडी, क्योंकि उसको उतना देर तक कॉन्स्टेंटली वैसे ही रहना है, स्थिर रहना है, तो इसलिए उसको वॉशर वुमेंस रेमेडी कहते हैं. ऑफन व्हेन सिटिंग दे मस्ट क्रॉस देयर लेग्स टू रिलीव द सेंसेशन ऑफ प्रेशर एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन. तो जो बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है वजाइना में, उसे कारण उस चीज़ को रोकने के लिए वो क्रॉस लेग होकर बैठती है. दिस मे बी वाई दे आर प्रोन टू ट्रैवल सिकनेस, और इसी कारण उसको ट्रैवल सिकनेस होता है यानी मोशन सिकनेस. एंड देयर सिम्टम्स सच एज हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेटेड बाय सेडेंटरी ट्रैवल. तो ट्रैवलिंग सिकनेस में है कि बहुत देर तक कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं, तो चूँकि उसको मोशन पसंद है, मूवमेंट पसंद है, ऑल्दो शी इज़ ट्रैवलिंग बट व्हीकल मूव कर रहा है, वो मूव नहीं कर रही है, तो उसका जो फेज़ है वो सेडेंटरी फेज़ है, इससे कारण उसका प्रॉब्लम बढ़ता है. लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इमोबिलिटी एग्जैसरबेट देयर पुअर सर्कुलेशन एंड इंटेंसिव स्टैसिस. तो अगर बहुत देर तक अगर बैठी हुई है तो सर्कुलेशन पुअर रहेगा, और स्टैसिस यानी कि सब उसका लगेगा कि सब रुका हुआ है, उसका फंक्शन रुका हुआ है, और ये सारी चीज़ से उसको प्रॉब्लम होगा. व्हेन सोशली आउट गोइंग, अलग अलग मेडिसिन के लिए अगर कोई सोशली लोगों से मिल रहा है तो फॉस्फोरस के केस में है कि वार्म सिंपैथी होता है. पल्स्टिला में नेचुरल स्वीटनेस होता है. नाइट्रम्यूर में स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन एंड लैकेसिस जनरस सेल्फ सेक्रीफाइस. सिपिया में ऑल्दो स्पिरिटेड, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, deficient in feminine receptivity and the finer shades of emotional responsiveness, possibly during the process of her social and psychological emancipation, she has acquired a second insensitivity. वो लोगों से मिल भी रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इमोशन शो नहीं करती है, उसमें वो insensitivity रहेगा. Being clever, objective and generally right, she feels quite free to tell others the mistake and point out their shortcoming. तो इसमें पॉइंट आउट करने का, लाइक फॉल्ट फाइंडर, दूसरे गलती निकालने का ये फेज इसमें रहेगा. Thus she possesses a certain directness or the manner of factness. तो वो बहुत डायरेक्टली किसी को कोई भी चीज़ बोल देगी. Of a speech and conduct. Also at times Sepia harbors a too spoken आई एम राइट एटीट्यूड. ऐसा ही आर्सेनिक और लाइकोपोडियम में भी होता है, बट वो इस चीज़ को डिस्गाइज कर देती है, यानी कि वो समझ रही है बट वो बोलती नहीं है, बट सीपिया की पेशेंट बोल देती है. इंडीड शी मे बी कम्पिटेंट, क्लियर इन हर ऑब्जर्वेशंस एंड पॉजिटिव एंड एस्ट्यूट, इफ़ एट टाइम्स लिमिटेड जजमेंट ऑफ पीपल एंड सर्कमस्टांसेस. तो वो जज करने में बहुत क्लेवर है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो उसको लगता है कि हम इतने क्लेवर हैं, ऑब्जेक्टिव है, सही हैं, तो वो सब में जो भी गलती रहेगा वो डायरेक्टली बोल देती है. इवन इन फ्रेंडशिप शी मे बी टू आउटस्पोकन, बहुत ही क्लियरली. हर अनसेंटिमेंटल अप्रोच वर्जिंग ऑन हार्डनेस, और ये चीज़ उसके फ्रेंड्स को हार्श भी लग सकता है. स्टिल एंड ऑल, वाइल द फोर्थ राइट सीपियस कमेंट्स कैन मेक वन फील अनकम्फर्टेबल इन अ क्यूरियस वे, शी इज़ नॉट यूजुअली ऑफेंसिव, बीइंग कैंडिड एंड ब्लंट रादर देन मैलिशियस. तो वो मैलिशियस नहीं है, उसका इंटेंशन सामने वाले को हर्ट करने का नहीं है, वो सिंपली बता देती है कि हाँ ये चीज़ गलत है किसी में, तो वो डायरेक्टनेस इसमें है. तो दूसरे को तो गलती बता देती है बट खुद बर्दाश्त नहीं होता है. सो इनसेंसिटिविटी टू अदर्स, वेरी सेंसिटिव टू हर सेल्फ. दूसरे के प्रति तो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है बताने के लिए, बट खुद के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. वो मेंटली भी है और फिजिकली भी है. मेंटली एक्सट्रीमली टची एंड ईजिली ऑफेंडेड बाय क्रिटिसिज्म. वो दूसरे का बुराई निकाल रही है तो बहुत अच्छा है, कोई उसका बुराई बता रहा है तो उससे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाएगी. हर हार्डनेस और कोल्डनेस मे बी मेयरली द आउटर शेल
ऑफ एन एक्सट्रीमली वल्नरेबल इंडिविजुअल। तो बाहर से बहुत हार्ड है, बट कैलकेरिया के जैसा, नेट्रम के जैसा, वो इंटरनली बहुत सॉफ्ट है, डिपेंडेंट है, पल्स्टिला जैसा, हेल्पलेस है, फॉस्फोरस जैसा। मोर ओवर शी अंडरस्टैंड्स हर ओन नेचुरल वेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी चीज़ बहुत क्लियरली बोल देती है, नॉट सेल्फ डिसेप्टिव, बहुत कुछ छिपा के नहीं रखना है, जो है वो क्लियर है सामने, अवेयर ऑफ हर वीकनेस एज वेल एज हर स्ट्रेंथ, फेयरनेस है, कैंडल, सिपिया इज रियली हिपोक्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल नहीं होती है, बहुत कैंडिडली बोल देती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड इंटीग्रिटी। फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, ऑर्डर से, नॉइज से, लाइट से, सो ऑल ऑफ विच कैन मेक हर टेरिबल एंड एग्रेसिव। तो ये सारी चीज़ से उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा टेरिबल होता है, कुछ भी जो चीज़ उसको नहीं पसंद है वो आए तो अब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अगर अलग अलग फेस देखा जाए किसी वुमेन का लाइफ का, तो वो अपने लाइफ में बहुत कंटेंट है, जो प्रोफेशनल है। तो अगर वो अनमैरिड वुमन है, अगर उससे पूछा जाए कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, शी सेज आई वांट अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑन गोइंग रिलेशनशिप विथ अ मैन बट डोंट वांट मैरिज। तो हाँ, उसको एक रिलेशनशिप चाहिए, वो समझना चाहती है बट वो अभी शादी नहीं चाहती है। आई डोंट वॉन्ट टू बी टाइड डाउन, आई चूज़ टू रिमेन सिंगल। तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनना नहीं चाहती है, वो सिंगल रहना चाहती है। अगर किसी मैरिड लेडी से पूछा जाए, मैरिड एंड चाइल्डलेस वूमन, वो मैरिड है बट चाइल्डलेस है, उसका कोई बच्चा नहीं है, शी सेज आई एम क्वाइट सर्टेन अबाउट नॉट वांटिंग टू हैव चिल्ड्रन। उसका कहना है कि हाँ ठीक है, मैरिड है बट हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए। माई मैटरनल इंस्टिंक्ट इज़ नॉट हाईली डेवलप्ड, कि उसका जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं है। आई एम परफेक्टली कंटेंट विथ माई हस्बैंड, हम अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत कंटेंट है एज अ फैमिली। नॉट बाय नेचर प्रोमिस्क्यूअस, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स का उसका नेचर नहीं रहेगा, वो बहुत लॉयल रहेगी। शी डजेंट सीक न्यू थ्रिल्स इन लव बट लीन्स टूवर्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। इफ़ मैरिड टू राइट मैन, शी फ्रिक्वेंटली इज़ बिंग डिस्क्रिमिनेटिंग एंड चूजिंग वेल, शी विल रिमेन लॉयल। तो अगर उसको सही पर्सन मिलता है लाइफ में तो उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगी। यही अगर किसी डिवोर्स्ड वुमन से पूछें या फिर कोई विडो है कि जिसका हस्बैंड नहीं है, उससे अगर पूछा जाए उसका कंडीशन, शी सेज व्हेन आई वाज मैरिड आई फेल्ट इट माई ड्यूटी टू क्लीन अप आफ्टर माई हस्बैंड एंड प्रिपेयर हिज मील। आफ्टर दैट आई कुडंट गेट डाउन टू माई पेंटिंग, यानी कि वो जो अपना हॉबी है उसको फॉलो नहीं कर पाती थी ये सारी ड्यूटी के कारण। सो आई ऑलवेज फेल्ट वर्स व्हेन ही वाज एट होम एंड रिसेंटेड हैविंग टू टेक केयर ऑफ हिम। तो जब वो घर पर आता था तब हमको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता था, क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ता था। आई एम हैप्पियर नाउ इन अ फ्री रिलेशनशिप, तो अभी वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, वो खुश है। आई गेट इरिटेटेड एट माई हस्बैंड हैंगिंग अराउंड मी टू मच, उसके आसपास उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा रहे, उससे वो इरिटेट होती थी। आई लव हिम बट आई नीड माई ओन स्पेस टू ऑपरेट इन एंड ही कटल्स इट। तो वो चाहती थी कि वो थोड़ा अपना उसको पर्सनल स्पेस मिले अपने हॉबीज़ के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, जो कि नहीं होता था। तीनों केस में जो सिचुएशन है उसको वो वुमन एक्सेप्ट करती है। जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो कंटेंट कि हाँ ठीक है हम सिंगल हैं, हम अच्छे हैं, हमको शादी नहीं करना है। जो मैरिड है बट बच्चा नहीं है, तो उसमें कंटेंट कि हाँ ठीक है मेरा हस्बैंड है, हम उसके साथ खुश हैं, बच्चा नहीं है, हम उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। जो डिवोर्सी है या फिर विडो है, उसके केस में है कि हाँ जो हस्बैंड है वो नहीं है, तो वो बहुत फ्री फील करती है। तो ये तीनों केस में वो कंटेंट है और जो भी ड्यूटीज़ वगैरह है उससे वो डिफरेंट करती है। डिस्प्ले मैस्कुलिन टेंडेंसीज, तो जैसे यीन यांग का था कि जो इम्बैलेंस होता है उसके कारण मैस्कुलर फेजेस ज़्यादा हो जाता है, वो असर उसके लुक्स पे भी पड़ता है। लाइक लुक वाइज देखा जाए तो जो सीपीआर पेशेंट रहेगी उसका पेल्विस नैरो होगा, टेंडेंसी टू हैव अ मॉस्टिस, तो मॉस्टिस का चांसेस रहेगा, टेंडेंसी रहेगा। मैनर जो रहेगा चलने का, बात करने का, वो भी थोड़ा सा मैस्कुलिन हो सकता है। डिस्प्ले सेक्सुअल इंडिफरेंस, कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, तो वो सेक्सुअल इंडिफरेंस हो सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर टोटली एब्सेंट हो सकता है। इन द एक्सट्रीम ड्रेड ऑफ मैन, और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो उसको मेन से डर भी लगेगा। पोस्ट क्वार्टल इरिटेबिलिटी, यानी कि क्वार्टर्स के पास बाद उसको इरिटेबिलिटी फील हो सकता है। रूब्रिक है एवर्शन टू हस्बैंड, उसमें जो सीपीआई है वो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है।
एंजाइटी क्वेश्चन आफ्टर, इसमें भी सिंगल रेमेडी है सिपिया, क्वेश्चन के बाद उसको एंजाइटी फील होता है. शी डजेंट मीन दैट शी नेसेसरीली प्रीफर्स द सेम सेक्स. होमोसेक्सुअलिटी भी मिलता है, बहुत सारे मेडिसिन में होमोसेक्सुअलिटी है, लेक्सिस में भी है, सिपिया में भी है. तो ऐसा नहीं है कि वो सेम सेक्स ही प्रेफर करती है, बट उसमें होमोसेक्सुअलिटी मिलता है. शी सिंपली हैज़ लिटिल सेक्सुअल इंटरेस्ट और एनर्जी, तो उसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, एनर्जी भी नहीं रहता है. एट अदर टाइम्स ऑल्दो शी डिजायर इज़ प्रेजेंट, द फ्लैश इज़ वीक एंड द पेन ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ इंटॉलरेबल. तो फीमेल कंप्लेन है, उसमें जो क्वाइटस है उसके बाद जो पेन होता है वो भी सिपिया में देखा जाता है. इन शॉर्ट, द सेकेंड फेज ऑफ सिपिया, शी इज़ प्राउडली इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट है. ऑलवेज मैनेज टू हर ओन वांट्स एंड कंटिन्यू डूइंग सो, जो वो कर रही है वो सिंपली वही करना चाहती है. पैशन फॉर डांसिंग है. प्राइड इन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट रहती है, उसमें उसको प्राउड फील भी होता है. शार्प बिजनेस माइंड, बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, बिजनेस माइंड की होती है. कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, बहुत क्लियर अपना बात रख सकती है. एडमायरेबल लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हर फैमिली, तो अपने फैमिली के प्रति लॉयल रहती है, मल्टीपल पार्टनर उसको नहीं चाहिए. रिस्पॉन्सिबल रहती है. ओन टाइप ऑफ ऑनेस्टी अबाउट हर सेल्फ. डायरेक्टनेस कंबाइंड विथ इंसेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, तो वो जो डायरेक्टनेस है बात करने का, किसी के साथ बिहेव करने का, वो इसमें बहुत ज़्यादा है. इनसेंसिटिविटी है दूसरों के प्रति, बट खुद के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिबल है. सो सीपीएस प्राइड कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ लॉफ्टी रिजर्व. फ्रिक्वेंटली अ प्राइवेट पर्सन, धीरे धीरे वो प्राइवेट पर्सन हो जाती है, कंपनी नहीं पसंद होता है. कीपिंग हर फीलिंग्स टू हर सेल्फ एंड डिस्करेजिंग एनी इंट्रूजन, तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. नॉट ईजी टू गेट टू नो और टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान नहीं होता, ऐसे भी इंटेलिजेंट पीपल को समझना आसान नहीं होता है. मे अपीयर विदड्रॉन एंड अनरिस्पॉन्सिव. इंडीड डजेंट लाइट रिवील हर इमोशन, तो अपने इमोशन वैसे भी वो ज़्यादा रिवील नहीं करती है, एक्सप्रेस नहीं करती है. मे बी ड्यू टू पार्टली ऑफ एन आर्टिस्टिक विजुअल, दैट इज़ नॉन वर्बल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन द वर्ल्ड एंड टू हर प्रॉब्लम. जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो बोलते कम हैं, उस चीज़ को अपने आर्ट के थ्रू ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, वो पेंटिंग के थ्रू हो या डांस के थ्रू हो. बट इन एनी केस, ये जो भी पॉजिटिविटी है वो पिंक शेड में है. बट इन एनी केस शी इज़ सीकिंग एस्केप फ्रॉम हर इमोशंस रैदर दैन डिफिशिएंट इन देम, तो वो अपने इमोशन से वो भागती है, बट ऐसा नहीं कि उसमें वो इमोशन है नहीं. लेट्स डाउन हर डिफेंसेज एंड अलाउज हर ट्रबल टू पोर आउट. अ सॉफ्टर एंड वार्मर फैसिट ऑफ एन एमर्जेज, और ओवरऑल देखा जाए तो वो बाहर से हार्ड है बट अंदर से सॉफ्ट है. लास्ट शीट है इस पेज का. ड्यूरिंग द ऑफिस कंसल्टेशन शी विल वीप फ्रीली व्हेन टेलिंग हर सिम्टम्स एंड लाइक पल्स्टिला बट कॉन्ट्रारी टू नैटम्यूर सी बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ पेंटअप इमोशंस. तो ये हार्ड है बट वीपिंग डिस्पोजिशन इसमें है, जैसे पल्स्टिला में है कि वो बहुत आसानी से रोने लगती है, वैसे ही इसमें भी है. बट नैटम्यूर में क्या है कि उसको कोई कंसोलेशन नहीं चाहिए होता है, बट इसका केस में है कि वो चीज़ को इमोशन को पेंटअप करती है. तो वीपिंग एम्यूलेट सिम्टम केंट में है. एंड टाइम है नहीं तो थर्ड फेज ऑफ सिपिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे स्लाइड्स है. कोई बात नहीं डॉक्टर वैदे, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और आपके लग रहा है बहुत ज्यादा स्लाइड्स है, इसी वजह से अभी अब तक 2 ही फेज कंप्लीट हो पाए हैं. यस मैम. वैसे आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है, रियली इट्स वंडरफुल. अब हमारे पास लास्ट के 2 और 3 मिनट्स बचे हुए. किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में टाइप करें क्वेश्चन अपना. किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप करें. थैंक यू डॉक्टर राम प्रवेश सर. हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश सर ने हैंड रेज भी किया है और उन्होंने कमेंट भी बहुत अच्छा किया है.
वैसे मैं इस पे डॉक्टर राम प्रवेश सर को सर ने हैंड किया, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। मैं इस पर एक बात ये बोलना चाहिए कि सीपिया का आपने 2 ही फेस के थैंक यू। अच्छा, थैंक यू दीपमाला। यस बहुत थैंक यू दीपमाला, बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन डॉक्टर विदेही गुप्ता। थैंक यू सर। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट सेशन। और दूसरा कांग्रेचुलेशन कि वैदेही गुप्ता का मैरिज भी हो गया है, जैसा हम देख रहे हैं पिक्चर में, है ना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पति पत्नी सुखी रहें। और चेहरा, महिलाओं का 3 चेहरा आपने बताया है, बहुत अच्छा बताया, लेकिन 3 शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं। शारीरिक चेहरा यानी जो मेन संबंधी या जो भी ट्रबल है वह शारीरिक। मानसिक चेहरा जो तनाव है ना, चिंता है, अवसाद है, यह मानसिक चेहरा में आता है। भावनात्मक चेहरा, समझे ना, तो भावनात्मक चेहरा मतलब आत्मविश्वास की कमी, है ना। तो यह 3 चेहरा सीपिया का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर विदेही गुप्ता, बहुत अच्छा एक्सीलेंट सेशन, समझे ना। ठीक है, एकदम अच्छा रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आपने जो 2 फेज के बारे में चर्चा लिया है, तो ये फर्स्ट फेज डिप्रेशन और सैडनेस भी होता है सीपिया का, और सेकेंड फेज है एंगर और इंडिग्नेशन। ये भी आपने थर्ड फेज के बारे में अभी बताया ही नहीं, जो कि इंडिफरेंस और डिटैचमेंट या इंडिफरेंस का तो आपने चर्चा ही लिया। कोई नहीं, सर से फिर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के साथ आपका वो थर्ड फेज का भी फिर से एक सेशन किया जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर वैदेही, ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहिए। बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। सो थैंक यू। अब हमारा हिंदी सेशन भी खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो मैं डॉक्टर मनु सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू Thank you, Dr. Deepmala, Dr. Vaidehi, and all